डांस खत्म होते ही रणवीर बार की तरफ बढ़ गया। रूथ ने रणवीर से कहा, एक बात तो माननी पड़ेगी ब्रो, तुम्हारे आने से पार्टी में जान आ जाती है। फिर थोड़ा रुककर, वैसे उस डील का क्या हुआ? रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है? रूथ रणवीर के अंदाज से ही समझ गया कि डील उनके हक में हुई है। वो हैरान होते हुए बोला, तुम्हारा मतलब उन्होंने हमारी सारी शर्तों के साथ डील साइन कर ली? रणवीर ने अपनी ड्रिंक से सिप लेते हुए कहा, वाई वॉन्ट यू डू? आफ्टर ऑल, हु डजंट वांट टू डू बिजनेस विद कपूर्स? कोट। रूथ ने खुश होकर रणवीर से हाई फाई किया और रणवीर ने शैंपेन की बोतल खोल अपनी जीत सेलिब्रेट की। आखिर उन फोनर के साथ बिजनेस करने के लिए इंडिया के कई बिजनेसमैन ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था। रात के करीब 12 बजे वो लोग घर के लिए निकले। रुद्र ने अपनी गाड़ी ड्राइव के साथ पहले ही भेज दी थी और अब वो रणवीर के साथ उसकी गाड़ी में जाने वाला था। रणवीर रिसोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पर अपनी गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ा रहा था। उनकी गाड़ी अभी आधे रास्ते तक ही पहुंची थी कि करीब 4 गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया। 2 गाड़ी उनके आगे थी और 2 उनके पीछे। रणवीर ने एक डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल के साथ रुद्र से कहा, रुद्र 4 गाड़ियां मतलब 15-20 शिकार। बोल शर्त लगाता है, कौन कितने को टिपकाएगा? रूथ के फेस पर भी एक शैतानी हंसी आ गई और वो बोला, पिछली बार तू जीता था पर इस बार ये गेम मेरी होगी। कहकर उसने रणवीर को देख अपनी एक आंख बंद की। कुछ ही देर में जो गाड़ियां उनके पीछे चल रही थी वो दोनों भी आगे आ गई और उन गाड़ियों ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। जल्दी ही उसमें से करीब 20 हट्टे कट्टे गुंडे टाइप के लोग बाहर आए और उन सबके पास हॉकी स्टिक थी। रणवीर ने काफी नॉर्मल वे में कहा, जरूर ही उस जगह के आदमी होंगे, क्योंकि ऐसे गुंडे उसी ने पाल रखे हैं। रूथ ने रणवीर की तरफ देखकर कहा, क्या अब तूने उस जगह के साथ क्या पंगा कर लिया? साला अपने एरिया का सबसे खूंखार गुंडा है। रणवीर ने भी स्माइल करते हुए कहा, कुछ खास नहीं, साले के सिर पर वाइन की खाली बोतल फोड़ दी थी। रणवीर ने ऐसे कही जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। रुद्र मुंह फाड़े रणवीर को देख रहा था। फिर उसने कहा, पर ये कांड तूने किया कब? रणवीर ने एक तिरछी स्माइल करते हुए रुद्र को देखते हुए कहा, 4 दिन पहले। मैंने उसकी गाड़ी ठोक दी। फिर साला बाहर आकर कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, तो मैंने भी बोतल से उसका सिर फोड़ दिया। रुद्र ने कहा, तुझे कितनी बार कहा है ज्यादा ड्रिंक मत किया कर, हर बार कोई ना कोई कांड कर ही देता है। फिर रुद्र से कहा, चल तू अंदर बैठकर शो एंजॉय कर, मैं अभी आया। वैसे भी 3 दिन बाद तू दूल्हा बनने वाला है और अगर एक भी हॉकी तुम्हारे फेस पर लगी तो अपनी पूरी शादी सूजे हुए मुंह के साथ करनी पड़ेगी। कह रणवीर गाड़ी से बाहर निकला और उसने अपने कोट को निकाल ड्राइविंग सीट पर रख दिया और अपनी बाजू फोल्ड कर ली। तभी रुद्र ने रणवीर से कहा, बेस्ट ऑफ लक ब्रो। रणवीर ने एक नजर रुद्र को देखा और आगे बढ़ गया। सभी गुंडों ने जब रणवीर को बाहर आते देखा तो सबने उस पर एक साथ हमला कर दिया। लेकिन मजाल जो हॉकी स्टिक रणवीर को छू भी पाती। रणवीर मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट था, इसलिए उसकी फाइटिंग काफी अच्छी थी। उसके लिए एक साथ 15-20 गुंडों को संभालना कोई बड़ी बात नहीं थी। रणवीर हर एक की धुलाई करते हुए आगे बढ़ रहा था और कुछ ही देर में वो सारे गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। रणवीर अपने हाथ झाड़ते हुए वापस अपनी गाड़ी में आ बैठा। रुद्र हंसते हुए बोला, वैसे धुलाई काफी अच्छी की है तूने, मानना पड़ेगा ब्रो। रणवीर ने एक नजर रुद्र को देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद वो लोग रिसोर्ट पहुंच गए। इस वक्त दोनों पर ही थोड़ी थोड़ी नशे की खुमारी थी। रुद्र रणवीर को गुड नाइट बोल अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर अपने रूम में जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर माही की रूम की बालकोनी की तरफ चली गई। तभी रुद्र के मन में माही का ख्याल आते ही उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो जल्दी ही उस तरफ बढ़ गया। हालांकि माही का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और उसके लिए वहां तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी। रेलिंग का सहारा ले वो बालकोनी तक पहुंच गया और माही के रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में मध्यम रोशनी थी। बाहर चांदनी की रोशनी इस वक्त सोती हुई माही के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें सोती हुई माही का मासूम चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। रणवीर माही के करीब पहुंच माही को एकटक देख रहा था। माही को देख रणवीर ने मन में सोचा, ये लड़की सादगी में भी इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती है।
रणवीर माही के बगल में बैठ गया और अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिका दिए और उसके चेहरे की तरफ थोड़ा सा झुककर अपनी नशीली आंखों से उसे एकटक निहार रहा था। सादगी से रहना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि बेदाग खूबसूरती हर किसी को नहीं मिलती। उसके गुलाबी मुलायम होंठ देख रणवीर को एक प्यास का एहसास हो रहा था। माही के खूबसूरत होंठ रणवीर को अपनी तरफ खींच रहे थे। कभी बारिश में तेरे संग भीगना चाहता हूँ, सब कुछ भूलकर बस तेरा होना चाहता हूँ। बारिश की जो बूंदें तेरे होठों को भिगोए, उन्हें अपने होठों से छूकर मदहोश होना चाहता हूँ। रणवीर अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो धीरे धीरे माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा। माही की सांसों की खुशबू ने उसके अंदर की बेचैनी को और बढ़ा दिया था। रणवीर ने माही के लिप्स को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे प्यार से सक करने लगा। उसे अब एक अलग ही सुकून मिल रहा था। धीरे धीरे उसकी किस पैशनेट किस में बदल गई। माही अब नींद में कसमसाने लगी। जब रणवीर को एहसास हुआ कि माही सांस नहीं ले पा रही है तो उसने उसके लिप्स को छोड़ दिया। फिर माही के गालों को सहलाते हुए मन ही मन कहा, बेबी, अब बहुत जल्दी तुम्हें मैं अपना बना लूंगा। तुम्हारे लिए मेरी चाहत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। यू हैव बिकम माई पैशन एंड माई डिजायर। फिर रणवीर ने माही की नेक को किस किया। माही की खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। तभी माही ने करवट ली तो उसका दुपट्टा उसके सीने से हट गया और उसकी गोरे सीने का ऊपरी भाग साफ दिखने लगा, जिसे देख रणवीर को अपने अंदर एक हलचल महसूस हुई। उसका दिल बेचैन होने लगा। इससे पहले कि रणवीर अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता वो माही के रूम से बाहर चला गया। इस वक्त उसकी दिल की धड़कन पूरी तरह से बेकाबू हो रही थी। वो अपने रूम में आकर सीधा वॉशरूम चला गया और शॉवर ऑन कर कपड़ों समेत ही उसके नीचे खड़ा रहा। शॉवर से निकलने वाली बूंदें उसे सुकून पहुंचा रही थी। रुत ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की उसकी बंद आंखों में माही का खूबसूरत जिस्म और उसकी खुशबू उसके जहन में महसूस हुई, जो उसके अंदर एक हीट महसूस हो रही थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए वो करीब 1 घंटे तक शॉवर के नीचे खड़ा रहा। वॉशरूम से बाहर आकर वो सीधा बेड पर लेट गया। उसने सिर्फ लोअर पहन रखा था और उसकी अपर बॉडी पूरी तरह नेकेड थी। दूसरा दिन। आज शाम को संगीत का दिन था तो सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। कई रिलेटिव आज आने वाले थे। सारिका और माही भी आज शाम को पहनने वाली ड्रेस को देख रहे थे। माही कुछ देर बाद अपने बाबा के रूम में चली गई, क्योंकि कल रात उसके बाबा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो उनसे इनकी तबीयत के बारे में पूछना चाहती थी। रणवीर अपने रूम में पेट के बाल सो रहा था। उसकी जिम में बनाई बॉडी इस वक्त बहुत ही हॉट लग रही थी। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और एक खूबसूरत लड़की अंदर आ गई। वो थी शनाया, रणवीर की गर्लफ्रेंड, जिसे रणवीर ने कभी सीरियसली लिया ही नहीं, पर शनाया रणवीर की अपना होने वाला हस्बैंड समझती थी। जब उसने रणवीर को ऐसे सोते देखा तो उसके फेस पर एक कातिलाना स्माइल आ गई। वो रणवीर के करीब आकर उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, बेबी, कम ऑन वेक अप। शनाया के ऐसे छूने से रणवीर की नींद खुल गई। उसने पलट कर देखा तो शनाया को देख उसने अपना सिर वापस पिलो में घुसा दिया। दूसरा दिन। आज शाम को संगीत का दिन था तो सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। कई रिलेटिव आज आने वाले थे। सारिका और माही भी आज शाम को पहनने वाली ड्रेस को देख रहे थे। माही कुछ देर बाद अपने बाबा के रूम में चली गई, क्योंकि कल रात उसके बाबा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो उनसे इनकी तबीयत के बारे में पूछना चाहती थी। रणवीर अपने रूम में पेट के बाल सो रहा था। उसकी जिम में बनाई बॉडी इस वक्त बहुत ही हॉट लग रही थी। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और एक खूबसूरत लड़की अंदर आ गई। वो थी शनाया, रणवीर की गर्लफ्रेंड, जिसे रणवीर ने कभी सीरियसली लिया ही नहीं, पर शनाया रणवीर की अपना होने वाला हस्बैंड समझती थी। जब उसने रणवीर को ऐसे सोते देखा तो उसके फेस पर एक कातिलाना स्माइल आ गई। वो रणवीर के करीब आकर उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, बेबी, कम ऑन वेक अप। शनाया के ऐसे छूने से रणवीर की नींद खुल गई। उसने पलट कर देखा तो शनाया को देख उसने अपना सिर वापस पिलो में घुसा दिया। दरअसल शनाया कल ही एब्रॉड से वापस आई थी और वो सीधा रिसोर्ट आई थी, पर रणवीर उसे नहीं मिला था, तो वो जल्दी सुबह होने का वेट कर रही थी कि कब वो रणवीर से मिले।
पर रणवीर को तो उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उसने रणवीर को उठाने के लिए उसकी पीठ पर बाइट कर दिया, जिससे रणवीर गुस्से में उठा और शनाया के बाल पकड़ उसके चेहरे को सामने किया और दांत पीसते हुए बोला, हाउ डरे यू डू दैट। शनाया ने घबराते हुए कहा, बेबी मेरी बात तो सुनो। पर रणवीर तो जैसे उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। उसने शनाया को धक्का दिया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। रात के करीब 12 बजे वो लोग घर के लिए निकले। रुद्र ने अपनी गाड़ी ड्राइव के साथ पहले ही भेज दी थी और अब वो रणवीर के साथ उसकी गाड़ी में जाने वाला था। रणवीर रिसोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पर अपनी गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ा रहा था। उनकी गाड़ी अभी आधे रास्ते तक ही पहुंची थी कि करीब 4 गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया। 2 गाड़ी उनके आगे थी और 2 उनके पीछे। रणवीर ने एक डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल के साथ रुद्र से कहा, रुद्र 4 गाड़ियां मतलब 15-20 शिकार, बोल शर्त लगाता है, कौन कितने को टपकाएगा। रुद्र के फेस पर भी एक शैतानी हंसी आ गई और वो बोला, पिछली बार तू जीता था पर इस बार ये गेम मेरी होगी, कहकर उसने रणवीर को देख अपनी एक आंख विंक की। कुछ ही देर में जो गाड़ियां उनके पीछे चल रही थी वो दोनों भी आगे आ गई और उन गाड़ियों ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। जल्दी ही उसमें से करीब 20 हटे कट्टे गुंडे टाइप के लोग बाहर आए और उन सबके पास हॉकी स्टिक थी। रणवीर ने काफी नॉर्मल वे में कहा, जरूर ही उस जगह के आदमी होंगे, क्योंकि ऐसे गुंडे उसी ने पाल रखे हैं। रुद्र ने रणवीर की तरफ देखकर कहा, क्या अब तूने उस जगह के साथ क्या पंगा कर लिया? साला अपने एरिया का सबसे खूंखार गुंडा है। रणवीर ने भी स्माइल करते हुए कहा, कुछ खास नहीं, साले के सिर पर वाइन की खाली बोतल फोड़ दी थी। रणवीर ने ऐसे कही जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। रुद्र मुंह फाड़े रणवीर को देख रहा था। फिर उसने कहा, पर ये कांड तूने किया कब? रणवीर ने एक तिरछी स्माइल करते हुए रुद्र को देखते हुए कहा, 4 दिन पहले मैंने उसकी गाड़ी ठोक दी। फिर साला बाहर आकर कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, तो मैंने भी बोतल से उसका सिर फोड़ दिया। रुद्र ने कहा, तुझे कितनी बार कहा है ज्यादा ड्रिंक मत किया कर, हर बार कोई ना कोई कांड कर ही देता है। फिर रुद्र से कहा, चल तू अंदर बैठकर शो एंजॉय कर, मैं अभी आया। वैसे भी 3 दिन बाद तू दूल्हा बनने वाला है और अगर एक भी हॉकी तुम्हारे फेस पर लगी तो अपनी पूरी शादी सूजे हुए मुंह के साथ करनी पड़ेगी। कह रणवीर गाड़ी से बाहर निकला और उसने अपने कोट को निकाल ड्राइविंग सीट पर रख दिया और अपनी बाजू फोल्ड कर ली। तभी रुद्र ने रणवीर से कहा, बेस्ट ऑफ लक ब्रो। रणवीर ने एक नजर रुद्र को देखा और आगे बढ़ गया। सभी गुंडों ने जब रणवीर को बाहर आते देखा तो सबने उस पर एक साथ हमला कर दिया। लेकिन मजाल जो हॉकी स्टिक रणवीर को छू भी पाती। रणवीर मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट था, इसलिए उसकी फाइटिंग काफी अच्छी थी। उसके लिए एक साथ 15-20 गुंडों को संभालना कोई बड़ी बात नहीं थी। रुद्र अंदर बैठ सॉन्ग सुन रहा था और रणवीर की फाइटिंग का शो एंजॉय कर रहा था। रणवीर हर एक की धुलाई करते हुए आगे बढ़ रहा था और कुछ ही देर में वो सारे गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। रणवीर अपने हाथ झाड़ते हुए वापस अपनी गाड़ी में आ बैठा। रुद्र हंसते हुए बोला, वैसे धुलाई काफी अच्छी की है तूने, मानना पड़ेगा ब्रो। रणवीर ने एक नजर रुद्र को देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद वो लोग रिसोर्ट पहुंच गए। इस वक्त दोनों पर ही थोड़ी थोड़ी नशे की खुमारी थी। रुद्र रणवीर को गुड नाइट बोल अपने रूम की तरफ बढ़ गया। तभी रुद्र के मन में माही का ख्याल आते ही उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो जल्दी ही उस तरफ बढ़ गया। हालांकि माही का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और उसके लिए वहां तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी। रेलिंग का सहारा ले वो बालकोनी तक पहुंच गया और माही के रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में मध्यम रोशनी थी। बाहर चांदनी की रोशनी इस वक्त सोती हुई माही के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें सोती हुई माही का मासूम चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। रणवीर माही के करीब पहुंच माही को एकटक देख रहा था। माही ने इस वक्त एक ऑफ वाइट कलर का सिंपल सूट पहन रखा था। माही को देख रणवीर ने मन में सोचा, ये लड़की सादगी में भी इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती है। रणवीर माही के बगल में बैठ गया और अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिका दिए और उसके चेहरे की तरफ थोड़ा सा झुककर अपनी नशीली आंखों से उसे एकटक निहार रहा था। सादगी से रहना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि बेदाग खूबसूरती हर किसी को नहीं मिलती।
उसके गुलाबी मुलायम होंठ देख रणवीर को एक प्यास का एहसास हो रहा था। माही के खूबसूरत होंठ रणवीर को अपनी तरफ खींच रहे थे। कभी बारिश में तेरे संग भीगना चाहता हूँ, सब कुछ भूलकर बस तेरा होना चाहता हूँ। बारिश की जो बूंदें तेरे होठों को भिगोए रिवॉल्विंग हार्ट्स, उन्हें अपने होठों से छूकर मदहोश होना चाहता हूँ। रणवीर अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो धीरे धीरे माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा। माही की सांसों की खुशबू ने उसके अंदर की बेचैनी को और बढ़ा दिया था। रणवीर ने माही के लिप्स को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे प्यार से सक करने लगा। उसे अब एक अलग ही सुकून मिल रहा था। धीरे धीरे उसकी किस पैशनेट किस में बदल गई। माही अब नींद में कसमसाने लगी। जब रणवीर को एहसास हुआ कि माही सांस नहीं ले पा रही है तो उसने उसके लिप्स को छोड़ दिया। फिर माही के गालों को सहलाते हुए मन ही मन कहा, बेबी, अब बहुत जल्दी तुम्हें मैं अपना बना लूंगा। तुम्हारे लिए मेरी चाहत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। यू हैव बिकम माई पैशन एंड माई डिजायर। फिर रणवीर ने माही की नेक को किस किया। माही की खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। तभी माही ने करवट ली तो उसका दुपट्टा उसके सीने से हट गया और उसकी गोरे सीने का ऊपरी भाग साफ दिखने लगा, जिसे देख रणवीर को अपने अंदर एक हलचल महसूस हुई। इस वक्त उसकी दिल की धड़कन पूरी तरह से बेकाबू हो रही थी। वो अपने रूम में आकर सीधा वॉशरूम चला गया और शॉवर ऑन कर कपड़ों समेत ही उसके नीचे खड़ा रहा। शॉवर से निकलने वाली बूंदें उसे सुकून पहुंचा रही थी। रुत ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसकी बंद आंखों में माही का खूबसूरत जिस्म और उसकी खुशबू उसके जहन में महसूस हुई, जो उसके अंदर एक हीट महसूस हो रही थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए वो करीब 1 घंटे तक शॉवर के नीचे खड़ा रहा। वॉशरूम से बाहर आकर वो सीधा बेड पर लेट गया। उसने सिर्फ लोअर पहन रखा था और उसकी अपर बॉडी पूरी तरह नेकेड थी, और कुछ ही देर में नींद के आगोश में चला गया। दूसरा दिन। आज शाम को संगीत का दिन था तो सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। कई रिलेटिव आज आने वाले थे। सारिका और माही भी आज शाम को पहनने वाली ड्रेस को देख रहे थे। माही कुछ देर बाद अपने बाबा के रूम में चली गई, क्योंकि कल रात उसके बाबा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो उनसे इनकी तबीयत के बारे में पूछना चाहती थी। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और एक खूबसूरत लड़की अंदर आ गई। वो थी शनाया, रणवीर की गर्लफ्रेंड, जिसे रणवीर ने कभी सीरियसली लिया ही नहीं, पर शनाया रणवीर की अपना होने वाला हस्बैंड समझती थी। जब उसने रणवीर को ऐसे सोते देखा तो उसके फेस पर एक कातिलाना स्माइल आ गई। वो रणवीर के करीब आकर उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, बेबी, कम ऑन वेक अप। शनाया के ऐसे छूने से रणवीर की नींद खुल गई। उसने पलट कर देखा तो शनाया को देख उसने अपना सिर वापस पिलो में घुसा दिया। शनाया ने फिर उसे उठाते हुए कहा, रणवीर, उठ भी जाओ, मैं कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रणवीर को जाते हुए शनाया गुस्से और हैरानी के भाव लिए उसे देखती रही। फिर मन ही मन बोली, रणवीर, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हें तो मैं पूरी तरह से अपना बनाकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सोचते हुए उसके फेस पर एक शैतानी स्माइल आ गई। शनाया गुस्से और हैरानी से रणवीर को जाता हुआ देखती रह गई, लेकिन फिर भी वो रूम से बाहर नहीं गई और वहीं सोफे पर बैठकर उसका वॉशरूम से बाहर आने का वेट करने लगी। कुछ देर बाद रणवीर शॉवर लेकर बाहर आया और उसने शनाया को सोफे पर बैठे हुए देखा तो एकदम से इरिटेट हो गया और गुस्से में बोला, तुम अभी तक यहीं बैठी हो, गई क्यों नहीं बाहर? रणवीर ने अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था, बाकी उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। पानी में भीगी हुई उसकी मस्कुलर बॉडी बहुत ही हॉट लग रही थी। शनाया की नज़र जब रणवीर पर पड़ी तो वह उसे एकटक देखती रह गई। वो काफी इंटेंस नजरों से रणवीर को घूर रही थी। रणवीर उसकी इंटेंशन अच्छे से समझ गया था। वह शनाया के पास गया और उसकी बाह पकड़कर उसे रूम से बाहर निकाल दिया। फिर उसने उसे वार्न करते कहा, आइंदा से मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में मत आना, वरना यू कांट इवन इमेजिन कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, कह उसने उसके मुंह पर गेट बंद कर दिया। शनाया पैर पटकती हुई वहां से चली गई। सभी ब्रेकफास्ट करने बाहर गार्डन में ही गए हुए थे, क्योंकि खाने की व्यवस्था वहीं की जा रही थी। हॉल में सिर्फ सारिका और रुद्र दोनों बैठे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वहां माही भी आ गई और उसने सारिका से कहा, सारिका दी,
क्या रात को डांस ट्रिप भी आएंगी? रूथ जो अपनी कॉफी पीते हुए अपने फोन में कुछ देख रहा था। माही की बात सुनकर उसके मुंह में जो कॉफी थी वो एकदम से बाहर आ गई। फिर वो थोड़ा खांसते हुए सारिका को देखने लगा। सारिका जो अपनी आंखें फाड़े माही को देख रही थी। उसने माही से कहा, माही तुमने ये वर्ड कहाँ से सुन लिया? रणवीर जो अपना एक हाथ पॉकेट में डाल दूसरे हाथ में फोन में कुछ देखते हुए स्टेयर से नीचे आ रहा था। जब उसके कानों में माही की आवाज आई तो वही रुक गया और उसकी नजर माही पर चली गई। माही ने स्माइल करते हुए बोली, वो जीजू किसी से फोन पर कह रहे थे कि कल पार्टी में डांस ट्रिप बहुत ही हॉट डांस कर रही थी और पार्टी में हमने उनके साथ काफी एंजॉय किया। माही की बात सुनकर जहां रुद्र की तो सांस ही बंद हो गई। उसने डरते हुए सारिका की तरफ देखा जो रुद्र को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। दरअसल माही ने रुद्र को किसी फ्रेंड से फोन पर बात करते सुन लिया था। उसका वो फ्रेंड रात को पार्टी में आ नहीं पाया था, तो रुद्र उसे कल की पार्टी के बारे में बता रहा था। फिर रुद्र ने स्टेयर से खड़े रणवीर को बेचारों वाली नजर से देखा, जैसे कहना चाह रहा हो कि वो उसकी हेल्प करे। लेकिन रणवीर ने अपने कंधे उचकाकर जता दिया कि अपनी मुसीबत खुद संभाल। सारिका गुस्से में उठकर वहां से चली गई और रुद्र उसे मनाने उसके पीछे पीछे कहते हुए गया, बेबी मेरी बात तो सुनो। रणवीर को माही की बात पर मन ही मन हंसी आ रही थी। उसने मन में सोचा, लगता है माही रुद्र की शादी से पहले ही उसका तलाक करवा कर मानेगी। माही वहीं खड़ी सोच रही थी कि दी नाराज क्यों हो गई। माही की पीठ रणवीर की तरफ थी, इसलिए उसने रणवीर को नहीं देखा। जब उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर किसी की बाहों के घेरे में है तो वो चौंक के पलटी और अपने सामने रणवीर को देख शॉक्ड हो गई और कहा, तुम? रणवीर ने उसे और करीब करके कहा, हाँ मैं। तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? ऐसे क्या जरूरत थी सारिका को वो सब कहने की? करवा दी न दोनों में लड़ाई। माही ने अपनी आंखें छोटी कर रणवीर को घूरा और कहा, मैंने क्या किया कि रात को संगीत में डांस ट्रिप बुला लेते हैं जैसे रुद्र जीजू ने कल की पार्टी में बुलवाए थे? मुझे भी उनका डांस देखना है। माही इन बातों के चक्कर में भूल ही गई कि वो इस वक्त रणवीर की बाहों में है। माही की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। अपनी एक आईब्रो जो उसने माही से पूछा, तुम्हें अगर देखना है तो मैं तुम्हें उनका डांस दिखा देता हूँ। माही कंफ्यूजन से रणवीर को देखने लगी। रणवीर ने अपने अपने फोन में एक वीडियो प्ले किया जो उसके फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर किया गया था। माही ने जैसे ही वो वीडियो देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने जल्दी अपनी आंखें बंद कर ली और गुस्से से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने रणवीर के सीने पर अपने हाथ मारते हुए कहा, छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं देखना, बंद करो ये सब, तुम बहुत बुरे हो। रणवीर को उसकी हालत देखकर हंसी आ रही थी। उसने झटके से माही को छोड़ दिया। रणवीर के छोड़ते ही माही वहां से भाग गई। उसे ऐसे भागता देख रणवीर को जोर से हंसी आ गई। वो वही सोफे पर बैठ गया और हंसते हुए बोला, यू आर रियली सिली गर्ल। वहां कोई और भी था जो दोनों को अपनी जलती आंखों से देख रहा था। रुद्र ने सारिका को जैसे तैसे मना ही लिया था। सभी लोग बाहर गार्डन में ही थे कि तभी रिसोर्ट के मेन एंट्रेंस पर एक बीएमडब्ल्यू कार आकर रुकी, जिसमें से एक डैशिंग पर्सनैलिटी का लड़का आंखों पर गॉगल्स लगाए बाहर आया। उसने अपने गॉगल्स उतार कर एक नज़र रिजॉर्ट को देखा तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने कदम रिजॉर्ट की अंदर जाने के लिए बढ़ा दिए। अंदर हॉल में रणवीर की मां अनीता रणवीर की दादी जमुना देवी से किसी बात का डिस्कशन कर रही थी। रणवीर और रुद्र वही सोफे पर बैठे अपने अपने फोन में कुछ देख रहे थे। तभी किसी ने उन्हें पीछे से आवाज दी, मासी माँ। अनीता जी ने पीछे मुड़कर देखा तो अनीता जी और जमुना देवी के चेहरे पर खुशी छा गई। वहीं रणवीर के फेस एक्सप्रेशन डार्क हो गए। रुद्र हैरानी से सामने देखते हुए फिर रणवीर की तरफ देखता है और उसने अपने मन में सोचा, ये यहाँ क्यों आया है? अनीता जी ने आगे बढ़कर उस शख्स को गले लगा लिया और उसका माथा चूमते हुए कहा, वेदांत बेटा मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अपनी आंखों में नमी लिए बोली, कितने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। जी हाँ, ये कोई और नहीं वेदांत राठौड़ ही था, रणवीर की मासी का बेटा और रणवीर का मौसेरा भाई।
वेदांत ने जमुना देवी और अनीता जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और आगे रणवीर की तरफ बढ़ गया। तब तक अनीता जी भी उनके पास आ गई थी। वेदांत ने रणवीर को गले लगाते हुए कहा, रणवीर, मेरे भाई, काफी वक्त बाद तुम्हें देख रहा हूँ, पर बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। रणवीर ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस लीं, पर वो अपनी माँ और दादी के सामने अपना गुस्सा जताना नहीं चाहता था। इसलिए वो भी फॉर्मेलिटी के लिए वेदांत के गले लग गया और फिर उसे अपने आप से अलग कर उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हें दोबारा देखकर। पर उसकी आंखों में अलग ही भाव थे, जिसे सिर्फ वेदांत और रुद्र ही देख सकते थे। तभी माही निर्मला जी के साथ स्टेयर्स से नीचे आ रही थी। वेदांत की नजर वहीं चली गई और माही की मासूमियत भरी खूबसूरती देख एक पल के लिए तो वो भी देखता रह गया। अनिच्ची और जमुना देवी निर्मला जी की तरफ बढ़ गई थी। वेदांत का माही को ऐसे घूरना रणवीर के गुस्से की आग को बढ़ा रहा था। माही को देख वेदांत के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो रणवीर की तरफ देखते हुए बोला, माही, व्हाट अ ब्यूटी। फिर उसने ऐसा कह अपनी एक आंख बंद की। रणवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी वेदांत की ये हरकत देखकर। रुद्र मन ही मन, ये वेदांत क्यों अपनी मौत को न्योता दे रहा है। अनीता जी ने वेदांत को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, ये रुद्र की होने वाली पत्नी सारिका की माँ है और ये सारिका की छोटी बहन माही। वेदांत की नजरें तो कब से माही पर ही थी, पर जैसे ही उसने अनीता जी की बात सुनी उसने आगे बढ़कर निर्मला जी के पैर छू लिए और माही को देख अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हेलो माही, आई एम वेदांत। माही इससे पहले कि वेदांत से हाथ मिलाती उसे खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। एकाएक उसकी नजरें रणवीर से मिली जो उसे काफी कोर नजरों से देख रहा था। माही को लगा जैसे वो माही को अपनी आंखों से ही वॉर्न कर रहा हो। माही को पिछला इंसिडेंट याद आ गया था जब माही ने किसी लड़के के साथ डांस किया था और रणवीर ने अपना गुस्सा कैसे माही पर निकाला था। माही ने हाथ मिलाने के बजाय वेदांत को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। इस देख रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद माही निर्मला जी के साथ वहां से चली गई। अनीता जी ने वेदांत को अपने रूम में रेस्ट करने को कहा और मैट से उसका सारा सामान उसके रूम में रखने का कह जमुना देवी के साथ चली गई। रणवीर अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाल वेदांत के पास आया और एक जीत वाली स्माइल के साथ कहा, कोशिश अच्छी थी, पर तुम्हारी ये चीप कोशिश यहाँ काम नहीं करेगी। तो वेदांत ने भी हंसते हुए कहा, रणवीर, मेरे भाई, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो आगे और भी मौके आएंगे जब तुम्हारी माही मेरी बाहों में होगी। वेदांत का ये कहना था कि रणवीर की आंखों में जैसे खून उतर आया। उसने वेदांत का कॉलर पकड़ उसे वॉर्न करते हुए कहा, माही को छूने का ख्याल अपने ख्वाब में भी मत लाना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम किसी और लड़की के पास जाने लायक नहीं रहोगे। So don't test my patience because if the devil wakes up in me, no one can save you from me. तब तक रुद्र ने आकर रणवीर के हाथ से वेदांत का कॉलर छुड़वाते हुए कहा, रणवीर, अपने आप पर कंट्रोल करो, यहाँ सब मेहमान मौजूद हैं। रणवीर ने झटके से वेदांत का कॉलर छोड़ दिया और वहां से चला गया। रुद्र ने भी एक जलती निगाह वेदांत पर डाली और रणवीर के पीछे पीछे चला गया। वेदांत एक शैतानी हंसी के साथ बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकते रणवीर। शाम का वक्त, संगीत की तैयारियां हो चुकी थी। सारिका को एक ब्यूटिशियन ने तैयार कर दिया था। सारिका ग्रीन कलर के लहंगे में और सलीके से किए गए मेकअप में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, वहीं माही लाइट पिंक कलर के लहंगे में गजब लग रही थी। माही के खूबसूरत फिगर पर वो लहंगा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। माही के लंबे बालों को थोड़ा कली लुक दिया गया था और हमारे हैंडसम बॉय भी किसी से कम नहीं लगने वाले थे। रुद्र ने डार्क ग्रे कलर का जोधपुरी सूट पहन रखा था और रणवीर ने अपनी पर्सनैलिटी से मैच करता हुआ ब्लैक सूट पहना हुआ था। आज दोनों ही किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहे थे। वैसे मैं सभी के ड्रेस की पिक अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगी, तो आप वही देख लेना। मेरी इंस्टा आईडी है ऑथोमस्कन 143। सभी लोग तैयार होकर गार्डन एरिया में आने लगे थे। सारे रिलेटिव्स भी वहीं पहुंच चुके थे। गार्डन एरिया को काफी खूबसूरत डेकोरेट किया गया था। सारिका और रुद्र दोनों साथ ही गार्डन एरिया में एंट्री करने वाले थे, इसलिए सारिका पहले ही निर्मला जी के साथ चली गई थी।
माही को अभी कुछ और काम था तो वो बाद में आने वाली थी। रूथ नीचे हॉल में खड़ा सारिका का वेट ही कर रहा था कि तभी सीढ़ियों से नीचे आती हुई सारिका पर रुद्र की नजरें ठहर गई। रुद्र तो जैसे सारिका की खूबसूरती में खो सा गया था। कुछ वही हाल सारिका का भी था। रुद्र आज किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। धक धक करता दिल। रुद्र के दिल का हाल कुछ यूं बयां करते हैं, धक धक करता दिल इस तरह के हम पे मरते हैं। ये धक धक करता दिल, धक धक करता दिल। कैसे कहे कि आप कितनी खूबसूरत हैं, कैसे कहे हम आप पे मरते हैं परिक्रमा करते दिल। अल्पविराम। ये तो सिर्फ मेरा दिल ही जानता है कि हम परिक्रमा करते दिल। आप पे हमारी जवानी कुर्बान करते हैं। रिवॉल्विंग हार्ट्स बीटिंग हार्ट रिवॉल्विंग हार्ट्स। सारिका के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। सारिका ने रुद्र की आंखों में ही उसके दिल का हाल जान लिया था। अब वो रुद्र के करीब आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन रुद्र तो अभी तक अपने होश में नहीं था। सारिका ने अपना हाथ रुद्र की आंखों के आगे हिलाते हुए 2-3 बार उसका नाम पुकारा, रुद्र। तब जाके रुद्र अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया। सारिका ने कहा, चलो अब, लेट हो रहा है। रुद्र ने भी सारिका का हाथ थाम लिया और कहा, हाँ हाँ चलो। रुद्र और सारिका दोनों ही गार्डन एरिया में जैसे ही एंट्री लेते हैं, सबकी नजर उन पर ठहर जाती है। दोनों ही आज मेट फिर ईच अदर लग रहे थे। दोनों ही जाकर उनके लिए बनाई गई उनकी स्पेशल जाकर बैठ गए थे। माही अपने पैरों में पायल पहन रही थी। तभी रूही माही के रूम में आ गई और माही को देखकर कहा, ओह माही, तुम तो आज कहर ढाने वाली हो यार, क्या लग रही हो। माही ने शर्माते हुए कहा, क्या रूही, कुछ भी बोलती है। रूही ने कहा, सच में यार कितनी खूबसूरत लग रही है तू। मन कर रहा है तुझे भी अपनी भाभी बना लूं। वैसे रणवीर भाई के साथ तेरी जोड़ी जचेगी। रूही ने माही को छेड़ते हुए कहा। रणवीर का नाम सुन रूही चिढ़ते हुए बोली, मुझे नहीं करनी तुम्हारे रणवीर भाई से शादी। रूही ने हंसते हुए कहा, क्यों, तुम्हें पता भी है कितनी लड़कियां मरती हैं उन पर। माही ने कहा, पर मुझे तो उनसे डर लगता है। फिर कुछ सोचकर, अच्छा जल्दी चल, देर हो रही है। और दोनों जल्दी से रूम से बाहर आ गई। अभी वो कुछ दूर चली ही थी कि तभी माही की पायल खुल गई। माही नीचे बैठ अपनी पायल ठीक करने लगी और उसने रूही को जाने का कह दिया। रूही भी उसे जल्दी आने का कह चली गई थी। तभी रणवीर भी रेडी हो जाने लगा। अभी ये सीढ़ियां उतरने ही वाला था कि उसकी नजर माही पर चली गई। लाइट पिंक लहंगे में माही की नजाकत और निखर कर आ रही थी। उसके खूबसूरत बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसे देख ऐसा लग रहा था कि काले घने बादल चांद को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। एक अदा आपकी दिल चुराने की, एक अदा आपकी दिल में बस जाने की। चेहरा आपका चांद सा और एक हसरत हमारी उस चांद को पाने की। बीटिंग हार्ट, कितना हसीन चांद सा चेहरा है, उस पर शबाब का रंग गहरा है। खुदा को यकीन न था वफा पर, तभी चांद पर तारों का पहरा है। धक धक करता दिल, धक धक करता दिल, धक धक करता दिल। क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि चांद आहे भरेगा दिल थाम लेगा, हुस्न की बात चलेगी तो तेरा नाम लेंगे। बीटिंग हार्ट रिवॉल्विंग हार्ट्स बीटिंग हार्ट, रेड हार्ट रेड हार्ट रेड हार्ट रेड हार्ट। रणवीर माही की खूबसूरती में खोया हुआ धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हो गया। माही नीचे बैठ पायल को ठीक से पहन रही थी कि उसे अपने करीब किसी के ब्लैक शू नजर आए तो उसने धीरे से अपना सिर उठाकर देखा तो रणवीर को अपने पास खड़ा देख चौंक गई। और खड़े होकर उसने रणवीर से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। रणवीर जो अब तक माही में ही खोया हुआ उसे एकटक देख रहा था, वो माही के सवाल से अपने होश में आया। उसने माही के थोड़ा और करीब जाकर कहा, मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही थी। रणवीर के करीब आने से माही 2 कदम पीछे चली गई थी। माही ने कहा, मैं बस जा ही रही थी नीचे, कह वो रणवीर के बगल से निकलने लगी। तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींच अपने करीब कर लिया। रणवीर के ऐसे रिएक्शन से माही थोड़ा घबरा गई थी। इस वक्त माही के हाथ रणवीर के सीने पर थे, जिससे वह रणवीर से थोड़ी दूरी मेंटेन कर रही थी। और इस बात को रणवीर ने भी नोटिस किया था। रणवीर को माही का ऐसे दूर दूर रहना अच्छा नहीं लगता था। और इस बार भी माही ऐसा ही कर रही थी, जिस कारण अब उसे गुस्सा आ रहा था। उसने माही की आंखों में देखकर कहा,
तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागती रहती हो? माही ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय कहा, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे नीचे जाना है। और रणवीर को धक्का देने लगी। अब रणवीर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने माही का हाथ पकड़ा और उसे अपने रूम में ले गया। माही को अब डर लग रहा था। रणवीर ने अपने रूम का डोर लॉक करके कहा, अब जाकर बताओ। धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। माही डरते हुए बोली, देखो, मुझसे दूर रहो, वरना मैं चिल्लाकर सबको बुला लूंगी। कहते कहते माही पीछे जाने लगी। माही की बात सुनकर रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, शौक से चिल्लाओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारे चिल्लाने का, क्योंकि यहाँ के सारे रूम साउंड प्रूफ है। अब तक रणवीर माही के बहुत करीब आ चुका था और उसकी सांसें अब माही को अपने फेस पर महसूस हो रही थी। अनीता जी ने वेदांत को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, ये रुद्र की होने वाली पत्नी सारिका की माँ है और ये सारिका की छोटी बहन माही। वेदांत की नजरें तो कब से माही पर ही थी, पर जैसे ही उसने अनीता जी की बात सुनी उसने आगे बढ़कर निर्मला जी के पैर छू लिए और माही को देख अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हेलो माही, आई एम वेदांत। माही इससे पहले कि वेदांत से हाथ मिलाती उसे खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। एकाएक उसकी नजरें रणवीर से मिली जो उसे काफी कोर नजरों से देख रहा था। माही को लगा जैसे वो माही को अपनी आंखों से ही वॉर्न कर रहा हो। माही को पिछला इंसिडेंट याद आ गया था जब माही ने किसी लड़के के साथ डांस किया था और रणवीर ने अपना गुस्सा कैसे माही पर निकाला था। माही ने हाथ मिलाने के बजाय वेदांत को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। इस देख रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद माही निर्मला जी के साथ वहां से चली गई। अनीता जी ने वेदांत को अपने रूम में रेस्ट करने को कहा और मैट से उसका सारा सामान उसके रूम में रखने का कह जमुना देवी के साथ चली गई। रणवीर अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाल वेदांत के पास आया और एक जीत वाली स्माइल के साथ कहा, कोशिश अच्छी थी, पर तुम्हारी ये चीप कोशिश यहाँ काम नहीं करेगी। तो वेदांत ने भी हंसते हुए कहा, रणवीर मेरे भाई, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो आगे और भी मौके आएंगे जब तुम्हारी माही मेरी बाहों में होगी। वेदांत का ये कहना था कि रणवीर की आंखों में जैसे खून उतर आया। उसने वेदांत का कॉलर पकड़ उसे वॉर्न करते हुए कहा, माही को छूने का ख्याल अपने ख्वाब में भी मत लाना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम किसी और लड़की के पास जाने लायक नहीं रहोगे। So don't test my patience because if the devil wakes up in me, no one can save you from me. तब तक रुद्र ने आकर रणवीर के हाथ से वेदांत का कॉलर छुड़वाते हुए कहा, रणवीर अपने आप पर कंट्रोल करो, यहाँ सब मेहमान मौजूद हैं। रणवीर ने झटके से वेदांत का कॉलर छोड़ दिया और वहां से चला गया। रुद्र ने भी एक जलती निगाह वेदांत पर डाली और रणवीर के पीछे पीछे चला गया। वेदांत एक शैतानी हंसी के साथ बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकते रणवीर। शाम का वक्त, संगीत की तैयारियां हो चुकी थी। सारिका को एक ब्यूटिशियन ने तैयार कर दिया था। सारिका ग्रीन कलर के लहंगे में और सलीके से किए गए मेकअप में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वही माही लाइट पिंक कलर के लहंगे में गजब लग रही थी। माही के खूबसूरत फिगर पर वो लहंगा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। माही के लंबे बालों को थोड़ा कली लुक दिया गया था और हमारे हैंडसम बॉय भी किसी से कम नहीं लगने वाले थे। रुद्र ने डार्क ग्रे कलर का जोधपुरी सूट पहन रखा था और रणवीर ने अपनी पर्सनैलिटी से मैच करता हुआ ब्लैक सूट पहना हुआ था। वैसे मैं सभी के ड्रेस की पिक अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगी, तो आप वही देख लेना। मेरी इंस्टा आईडी है ऑथोमस्कन 143। सभी लोग तैयार होकर गार्डन एरिया में आने लगे थे। सारे रिलेटिव्स भी वही पहुंच चुके थे। गार्डन एरिया को काफी खूबसूरत डेकोरेट किया गया था। सारिका और रुद्र दोनों साथ ही गार्डन एरिया में एंट्री करने वाले थे, इसलिए सारिका पहले ही निर्मला जी के साथ चली गई थी। माही को अभी कुछ और काम था तो वो बाद में आने वाली थी। रुद्र नीचे हॉल में खड़ा सारिका का वेट ही कर रहा था कि तभी सीढ़ियों से नीचे आती हुई सारिका पर रुद्र की नजरें ठहर गई। रुद्र तो जैसे सारिका की खूबसूरती में खो सा गया था। कुछ वही हाल सारिका का भी था। रुद्र आज किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। धक धक करता दिल। रुद्र के दिल का हाल कुछ यूं बयां करते हैं, धक धक करता दिल, इस तरह के हम पे मरते हैं। ये धक धक करता दिल, धक धक करता दिल।
कैसे कहे कि आप कितनी खूबसूरत हैं, कैसे कहे हम आप पे मरते हैं परिक्रमा करते दिल। अल्पविराम, ये तो सिर्फ मेरा दिल ही जानता है कि हम परिक्रमा करते दिल आप पे हमारी जवानी कुर्बान करते हैं। सारिका के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। सारिका ने रुद्र की आंखों में ही उसके दिल का हाल जान लिया था। अब वो रुद्र के करीब आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन रुद्र तो अभी तक अपने होश में नहीं था। सारिका ने अपना हाथ रुद्र की आंखों के आगे हिलाते हुए 2-3 बार उसका नाम पुकारा, रुद्र। तब जाके रुद्र अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया। सारिका ने कहा, चलो अब, लेट हो रहा है। रुद्र ने भी सारिका का हाथ थाम लिया और कहा, हाँ हाँ चलो। रुद्र और सारिका दोनों ही गार्डन एरिया में जैसे ही एंट्री लेते हैं, सबकी नजर उन पर ठहर जाती है। दोनों ही आज मेट फिर ईच अदर लग रहे थे। दोनों ही जाकर उनके लिए बनाई गई उनकी स्पेशल जाकर बैठ गए थे। इधर रूही को माही नजर नहीं आई तो वो उसे बुलाने उसके रूम की तरफ चली गई। माही अपने पैरों में पायल पहन रही थी। तभी रूही माही के रूम में आ गई और माही को देखकर कहा, ओह माही, तुम तो आज कहर ढाने वाली हो यार, क्या लग रही हो। माही ने शर्माते हुए कहा, क्या रूही, कुछ भी बोलती है। रूही ने कहा, सच में यार कितनी खूबसूरत लग रही है तू, मन कर रहा है तुझे भी अपनी भाभी बना लूं। वैसे रणवीर भाई के साथ तेरी जोड़ी जचेगी, रूही ने माही को छेड़ते हुए कहा। रणवीर का नाम सुन रूही चिढ़ते हुए बोली, मुझे नहीं करनी तुम्हारे रणवीर भाई से शादी। रूही ने हंसते हुए कहा, क्यों, तुम्हें पता भी है कितनी लड़कियां मरती हैं उन पर। माही ने कहा, पर मुझे तो उनसे डर लगता है। फिर कुछ सोचकर, अच्छा जल्दी चल, देर हो रही है। और दोनों जल्दी से रूम से बाहर आ गई। अभी वो कुछ दूर चली ही थी कि तभी माही की पायल खुल गई। माही नीचे बैठ अपनी पायल ठीक करने लगी और उसने रूही को जाने का कह दिया। रूही भी उसे जल्दी आने का कह चली गई थी। तभी रणवीर भी रेडी हो जाने लगा। अभी ये सीढ़ियां उतरने ही वाला था कि उसकी नजर माही पर चली गई। लाइट पिंक लहंगे में माही की नजाकत और निखर कर आ रही थी। उसके खूबसूरत बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसे देख ऐसा लग रहा था कि काले घने बादल चांद को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। अब रणवीर के दिल का हाल भी जान लेते हैं। एक अदा आपकी दिल चुराने की, एक अदा आपकी दिल में बस जाने की, चेहरा आपका चांद सा और एक हसरत हमारी उस चांद को पाने की। कितना हसीन चांद सा चेहरा है, उस पर शबाब का रंग गहरा है, खुदा को यकीन न था वफा पर। तभी चांद पर तारों का पहरा है, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि चांद आहे भरेगा दिल थाम लेगा, हुस्न की बात चलेगी तो तेरा नाम लेंगे। रणवीर माही की खूबसूरती में खोया हुआ धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हो गया। माही नीचे बैठ पायल को ठीक से पहन रही थी कि उसे अपने करीब किसी के ब्लैक शू नजर आए तो उसने धीरे से अपना सिर उठाकर देखा तो रणवीर को अपने पास खड़ा देख चौंक गई। और खड़े होकर उसने रणवीर से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। रणवीर जो अब तक माही में ही खोया हुआ उसे एकटक देख रहा था, वो माही के सवाल से अपने होश में आया। उसने माही के थोड़ा और करीब जाकर कहा, मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही थी। रणवीर के करीब आने से माही 2 कदम पीछे चली गई थी। माही ने कहा, मैं बस जा ही रही थी नीचे, कह वो रणवीर के बगल से निकलने लगी। तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींच अपने करीब कर लिया। रणवीर के ऐसे रिएक्शन से माही थोड़ा घबरा गई थी। इस वक्त माही के हाथ रणवीर के सीने पर थे जिससे वह रणवीर से थोड़ी दूरी मेंटेन कर रही थी। और इस बात को रणवीर ने भी नोटिस किया था। रणवीर को माही का ऐसे दूर दूर रहना अच्छा नहीं लगता था। और इस बार भी माही ऐसा ही कर रही थी, जिस कारण अब उसे गुस्सा आ रहा था। उसने माही की आंखों में देखकर कहा, तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागती रहती हो। माही की घबराहट रणवीर उसकी आंखों में देख पा रहा था। रणवीर ने माही के गालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा, डोंट ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम मी एनीमोर डॉट डॉट डॉट, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगी जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। फिर माही के करीब आकर उसके कानों में अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, आज रात टेरेस पर मैं तुम्हारा वेट करूंगा। कहकर उसने माही के ईयर लॉब को बाइट कर लिया, जिससे माही के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। इससे पहले माही रणवीर को मना कर पाती, उसने रणवीर की आंखों में एक अलग ही भाव देखा।
और डर की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पाई। फिर उसने माही को कमर से पकड़ अपने बिल्कुल करीब कर लिया और धीरे धीरे माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा। माही रणवीर का इंटेंशन समझ गई थी, इसलिए उसने अपना मुंह फेर लिया, जिसे देख रणवीर को फिर गुस्सा आने लगा। उसने माही को गालों से पकड़ उसका फेस अपनी तरफ किया और माही को फोर्सफुली किस करने लगा। माही रणवीर को दूर हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर रणवीर की स्ट्रेंथ के आगे माही की क्या ही चलती। माही को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, जिसे रणवीर ने भी महसूस किया था। रणवीर माही को अभी छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा। पर वो माही से दूर नहीं हुआ था। माही अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी और गुस्से से रणवीर को देख रही थी। माही का गुस्से से भरा फेस देख रणवीर के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसमें माही के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, बेबी। किस करते वक्त बीच बीच में सांस ले लेनी चाहिए। तुम ये कब सीखोगी? वैसे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। माही को अब रणवीर की बेशर्मी भरी बातें सुन इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि वो सोचने लगी कि अभी जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। अब वो एक और पल रणवीर के सामने नहीं ठहर सकती थी। उसने जल्दी से रणवीर को धक्का दिया और गेट की तरफ भागते हुए गई। अभी वो गेट खोलकर बाहर जाने ही वाली थी कि उसने पलटकर रणवीर को देखा और कहा, मैं नहीं आने वाली टेरेस पर, समझे? कहकर वो बाहर भाग गई। माही की इस हरकत पर रणवीर के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, रणवीर रॉय कपूर को चैलेंज करना अक्सर लोगों को भारी पड़ जाता है, और ये बात तुम आज समझ जाओगी माही। माही भागते हुए सीधा गार्डन एरिया में पहुंच गई। माही तो वहां से ऐसे भागी थी जैसे रणवीर उसे वापस पकड़ लेगा। संगीत प्रोग्राम शुरू हो चुका था। वहां सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे और बाकी लोग उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे। माही जाकर सारिका के पास खड़ी हो गई। कई लोगों की नजरें माही पर टिक गई थी। माही आज लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। वहां कोई और भी था जो माही को काफी इंटेंस नजरों से घूर रहा था, और वो था वेदांत राठौड़। तभी रुद्र और सारिका की डांस परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट हुई। रुद्र ने स्माइल करते हुए अपना हाथ सारिका की तरफ बढ़ा दिया। सारिका ने भी अपना हाथ रुद्र के हाथ में दिया और वो दोनों स्टेज की तरफ बढ़ गए। बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन। मैं तान तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझे, बस तुझसे कहना जी तू, सोहना सोहना इतना भी कैसे तू सोहना, सोहना सोहना इतना भी कैसे तू सोहना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना x2, मैनू जोगी होना x3, हो इश्क का रंग सफेद पिया, न छल न कपड़ न भेद पिया, 100 रंग मिले तो एक वर्ग, चिर आतिश हो या रीत पिया, जिस जंग में तेरा हो रुतबा उस जंग का मैं से, जुनैद पिया, सोहना सोहना इतना भी कैसे तू सोहना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना, मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझमें ही बहने का रास्ता, 100 बार समाज के मानी, मेरा किस्सा तेरी कहानी, जो जुड़वा जाए तो मुकम्मल विशाल, हाय फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना, सोहना सोहना इतना भी कैसे तू सोहना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना x4, मैं तान तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझे, बस तुझसे कहना जी, जो जग से कहा ना जाए, बस तुझसे कहना जी। सारिका और रुद्र एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस कर रहे थे। दोनों की नजरें एक दूसरे के लिए अपना प्यार बयां कर रही थी। बैकग्राउंड म्यूजिक एंड। दोनों स्टेज से नीचे उतर आए तो माही ने दोनों को ही हक कर लिया। अब तक रणवीर भी रुद्र के पास पहुंच चुका था। रुद्र ने रणवीर से कहा, रणवीर कहाँ रह गए थे तुम? रणवीर ने भी माही को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए रुक गया, पर अभी थोड़ा काम अधूरा रह गया है तो बाद में पूरा करूंगा। माही घूरकर रणवीर को देख रही थी। तभी माही के नाम की अनाउंसमेंट होने लगी। माही का सोलो परफॉर्मेंस था तो माही डांस के लिए स्टेज पर ही चली गई। माही ने स्टेज पर जाकर एक नजर रणवीर को देखा। रणवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल थी। उसने माही को देख अपनी एक आंख बंद की तो माही ने तुरंत अपनी नजरें रणवीर से हटा ली। कुछ देर में स्टेज की लाइट मध्यम हो गई और धीरे धीरे वो लाइट तेज होने लगी।
माही की बैक साइड इस वक्त सबके सामने थी। माही दूसरी तरफ अपना फेस किए खड़ी थी और उसने अपने लंबे बालों को आगे कर रखा था। धीरे धीरे बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन हुआ तो माही ने उस म्यूजिक पर अपना डांस परफॉर्म करना शुरू किया। बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन। दीवानी सॉन्ग। बाजीराव मस्तानी। नभातुन आली अप्सरा। नभातुन आली अप्सरा। अशी सुंदरा साज सजवून। आली आली आली। आली ग आली. केसा मधी मांडला गजरा. लोकांच्या नजरा खिल्या तिच्यावर. आली आली आली. दुनियाची प्यारी तू. आग्रानी हरणी ग. आग्रानी सुंदरा हा हा हा. आली ग आली. ओ महारानी आली आली. आग ग ग. नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई. दीवानी हाँ दीवानी, दीवानी हो गई. मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई. जो जग ने न मानी, तो मैंने भी ठानी. कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई. कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई. मशहूर मेरे इश्क की. माही का हर स्टेप, उसकी हर अदा पर रणवीर का दिल जोरों से धड़क रहा था. आज रणवीर माही के डांस में पूरी तरह खो सा गया था. ये वही रणवीर रॉय कपूर है जो लोगों में हार्टलेस पसंद के तौर पर जाना जाता है. लेकिन आज उसका दिल माही की हर अदा पर बेकाबू हो रहा था. उसे इस पल में सिर्फ माही की मौजूदगी महसूस हो रही थी. अपने आसपास की दुनिया का तो उसे एहसास ही नहीं हो रहा था. जख्म ऐसा तूने लगाया. दीवानी, दीवानी, दीवानी हो गई. मरहम ऐसा तूने लगाया. रूहानी, रूहानी, रूहानी हो गई. पहचान मेरे इश्क की अब तो. रवानी, रवानी, रवानी हो गई. मशहूर मेरे इश्क की. सब नूर नूर सा बिखरा है. एक तू ही ख्यालों में उतरा है. बस झूम झूम, झूम झूम जाता है दिल. तू मस्तानी है, तू दीवानी है. पाकीज़ा हस्ती है तेरी, तू नूरानी है. सब नूर नूर सा बिखरा है. एक तू ही ख्यालों में उतरा है. सडनली सॉन्ग चेंज हुआ. जो माही अब तक बिल्कुल सीरियस होकर डांस कर रही थी एकदम मस्ती के मूड में आ गई थी. और उसका साथ देने रूही भी स्टेज पर आ गई. सॉन्ग. तू हो गई 1 2 2. ओ कुड़िए व्हाट टू डू. ओ हो गई मुंडे दी. तू तुरु तुरु तुरु. पतंगा वर्गी तू एनवई उड़दी. ओ हो गई मुंडे दी. तू तुरु तुरु तुरु. हिला दे चल दी तुक तुक तू कर दी. मेकअप तू कर दी यार. अंग्रेजी पदी. घिट पिट तू कर दी. जिम में क्वीन साडी विक्टोरिया. तू घंटी बिग बेन दी. पूरा लंदन ठुमकदा. ओ जद्दो नच्चे पेहंदी. पूरा लंदन ठुमकदा. तू घंटी बिग बेन दी. पूरा लंदन ठुमकदा. ओ जद्दो नच्चे पेहंदी. पूरा लंदन ठुमकदा. हाय हाय हाय. आहा आहा आहा. लाथे दी चादर उठे हनीमून कर माहिया. आवो सामने तेरा की साइज है वे 10 माहिया. मलमल दा खुर्दा दिखदा है सब कुछ क्लियर माहिया. तेरे सामने लगदा है छोटा पलंग माहिया. ओ स्यापा. ओए होए डेथ ही हो गई. जहां माही और रूही स्टेज पर परफॉर्म करते हुए एंजॉय कर रही थी वहीं स्टेज से नीचे सारिका और बाकी सब भी डांस करते हुए एंजॉय कर रहे थे. जो लोग डांस करने में झिझक रहे थे वो भी अब एंजॉय करते हुए ठुमके लगा रहे थे. ग्रिन नर्तकी. लाउड स्पीकर ते मैडोना बजदी. हो लई के वर्जींद. एथे उथे के हंदी. अरे फेल कर दे कबूतर वर्गी. ओ नेम्मा फिर दी गुटा गू कर दी. गुलाबी शेर डा. रंग है फिरंगी. राखी थी सांव के आर. सानू ते लगता 100 साल तो चंगी. जगह कोई नहीं है बढ़िया. तू घंटी बिग बेन दी. पूरा लंदन ठुमकदा. ओ जद्दो नच्चे पेहंदी. पूरा लंदन ठुमकदा. तू घंटी बिग बेन दी. पूरा लंदन ठुमकदा. ओ जद्दो नच्चे पेहंदी. पूरा लंदन ठुमकदा. सर पे गिलासी रख लंदन ठुमकदा. पंजाबी स्टाइल विच लंदन ठुमकदा. लस्सी दा गिलास विच लंदन ठुमकदा. ठुमकदा ठुमकदा लंदन ठुमकदा. ठुमकदा ठुमकदा ओए वाह जी वाह. तुनकदा तुनकदा तुम्बा तुनकदा. तुनकदा तुनकदा. माही को ऐसे डांस करते देख रणवीर के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई. माही और रूही दोनों ही स्टेज से उतर सारिका के पास जाने के लिए आगे बढ़ गए तभी माही का पैर कारपेट में उलझ गया और इससे पहले माही गिरती किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया. माही ने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी और जिसने माही को थाम रखा था वो वेदांत था जो वही खड़ा किसी से बात कर रहा था और उसकी नजर माही पर गई और उसने फुर्ती दिखाते हुए माही को गिरने से बचा लिया. इस वक्त वेदांत का एक हाथ माही की नाजुक कमर पर और दूसरा हाथ माही के सिर के पीछे था. रणवीर इस वक्त जलती निगाहों से वेदांत के उस हाथ को देख रहा था जो माही की कमर पर था. उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर वेदांत का वो हाथ तोड़ दे.
माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने वेदांत का चेहरा था, जो एकटक माही के मासूम चेहरे को निहार रहा था। रूथ, जो इस वक्त रणवीर को देख अच्छे से समझ गया था कि अब रणवीर का गुस्सा कभी भी फूट सकता है, वो जल्दी से माही के पास गया और उसे सीधा खड़ा किया और माही से पूछा, माही, तुम ठीक हो ना? माही ने हाँ में सिर हिलाया और वेदांत की तरफ देखा, जो अभी भी माही को एकटक देख रहा था। माही ने स्माइल करते हुए उसे थैंक्स कहा और वहां से चली गई। माही सारिका के पास ही आ रही थी कि उसकी नजरें रणवीर से मिली। उसने देखा रणवीर की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। वो तुरंत ही वहां से चला गया। माही ने मन ही मन सोचा, इसे क्या हुआ? फिर उसने इस बात को इग्नोर किया। अब काफी देर हो गई थी और डांस करके सबको बहुत थकान महसूस हो रही थी, तो सभी अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए। माही भी अपने रूम में आ गई। इस वक्त उसके रूम में अंधेरा था। उसने मन में सोचा, मैं तो लाइट ऑन करके गई थी, फिर ये अंधेरा क्यों हो रहा है? उसने आगे बढ़ जैसे ही स्विच ऑन करना चाहा, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले माही की चीख निकलती, उसने माही का मुंह बंद कर दिया। माही को अब घबराहट हो रही थी, लेकिन उस शख्स ने अपने दूसरे हाथ से लाइट ऑन कर दी। अब माही की नजरें रणवीर की नजरों से मिली, जो अपनी गुस्से से लाल आंखों में माही को देख रहा था। रणवीर को ऐसे देख माही की पूरी बॉडी डर से कांप रही थी, जिसे रणवीर ने भी महसूस किया था। उसने अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश की, पर जब जब उसे वेदांत का माही की कमर पकड़ना याद आ रहा था, उसका गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता। उसने माही का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वॉशरूम में ले गया। उसे शॉवर के नीचे खड़ा कर शॉवर को ऑन कर दिया। माही बार बार वहां से जाने की कोशिश करने लगी, तो रणवीर ने उसे सर्द आवाज में कहा, डोंट मूव। अब माही की आंखों में आंसू आने लगे थे। वो अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। रणवीर ने उसका दुपट्टा अलग कर दिया था और अब उसकी कमर को अपने हाथों से रब करने लगा, जैसे वो माही की कमर से वेदांत की छुअन के एहसास को मिटा रहा हो। वो इतनी सख्ती से कमर को रब कर रहा था कि माही की गोरी कमर बिल्कुल लाल हो गई थी। माही को दर्द भी हो रहा था। अब वो सिसक रही थी, पर रणवीर को अपने गुस्से के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। इन सब में रणवीर खुद भी गीला हो गया था। उसने अपना कोट उतार दिया था और अब वो ब्लैक पेंट और वाइट शर्ट में ही था। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी। गीली होने की वजह से उसकी शर्ट उसकी मस्कुलर बॉडी से चिपक गई थी। जब वो अच्छे से सेटिस्फाई हो गया कि अब माही की कमर अच्छे से क्लीन हो गई है, तो उसने शॉवर बंद कर दिया। माही अब ठंड से कांप रही थी। अब रणवीर का गुस्सा भी काफी हद तक कम हो गया था। अब जाकर इसने माही की हालत को नोटिस किया था। माही अभी भी सिसक कर रो रही थी। उसका छोटा सा मासूम सा फेस रोने के कारण लाल हो गया था। रणवीर ने माही को अपने सीने से लगा लिया। रणवीर के सीने से लगने से माही जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते ही बोले जा रही थी, आप हमेशा अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालते हैं। मैंने क्या किया था जो आपने मुझे पनिश किया? रणवीर को एहसास हुआ कि उसने माही के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी है, जबकि माही की कोई गलती नहीं थी। रणवीर माही का सिर सहलाते हुए, शुश, शांत हो जाओ, तुमने कुछ नहीं किया था। आई एम सॉरी। रणवीर ने माही के छोटे से फेस को अपनी हथेलियों में लिया और उसके होठों को बड़ी शिद्दत के साथ चूमने लगा। माही ने आज रणवीर को अपने आप से दूर नहीं किया था। रणवीर जैसे इस किस के जरिए माही पर अपना हक जता रहा था। रणवीर के हाथ माही की कमर को सहला रहे थे। कुछ देर बाद जब माही को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो उसने माही के लिप्स को छोड़ दिया और अब वो उसके चेहरे को, उसकी नेक को किस करने लगा। रणवीर ने माही को पलट दिया और अब उसकी पीठ को शिद्दत से चूमने लगा। माही का जिस्म बहुत ही कोमल था और उसके जिस्म की खुशबू हमेशा रणवीर को पागल कर देती थी। आज वो भी समझ नहीं पा रही थी कि वो रणवीर को क्यों नहीं रोक पा रही थी। रणवीर ने माही के कंधे से उसकी चोली खिसका दी और अपने होंठ माही के कंधे पर रख दिए। रणवीर के ऐसा करते ही माही ने अपनी मुठियां कसकर बंद कर ली। रणवीर का अब अपने आप पर कंट्रोल पूरी तरह खोने लगा था। वो माही को किस के साथ साथ बाइट भी कर रहा था, जिस वजह से माही की सिसकियां निकल रही थी। माही का ऐसे सिसकना रणवीर को और एक्साइटेड कर रहा था। माही ने धीरे से रणवीर से कहा, रणवीर, प्लीज रुक जाए।
आज पहली बार माही ने रणवीर को उसके नाम से बुलाया था, जिसे सुन रणवीर एक पल के लिए रुका और तब उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने वाला था। आज वो अपनी हदें पार करने वाला था। वो धीरे से माही से दूर हुआ, उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, मैं बाहर हूँ, चेंज करके आओ। और फिर वॉशरूम से बाहर चला गया। माही वहीं खड़ी काफी देर तक रणवीर के एहसास को महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद माही चेंज कर वॉशरूम से बाहर आई। रणवीर ने पहले ही उसे उसके कपड़े पकड़ा दिए थे। माही ने इस वक्त एक लाइट ब्लू कलर का पटियाला पहना हुआ था। रणवीर ने भी चेंज कर लिए थे। जब माही वॉशरूम में थी तब रणवीर कुछ देर अपने रूम में चला गया था चेंज करने। माही ने जब रणवीर को वहीं बैठे देखा तो उसे कहा, आप अपने रूम में जाए, मुझे सोना है। माही की आवाज सुन रणवीर ने सिर उठाकर माही को देखा और खड़ा होकर उसके पास जाने लगा। रणवीर को पास आते देख माही पीछे की तरफ जाने लगी। रणवीर का फेस एक्सप्रेशन लेस था। माही अब दीवार से सटकर खड़ी हो गई थी। रणवीर भी उसके काफी करीब आ गया था। रणवीर थोड़ी देर तो माही की आंखों में देखता रहा। काफी देर तक रोने के कारण माही की आंखें थोड़ी सूज गई थी, पर माही की आंखें बहुत खूबसूरत थी। रणवीर ने झटके से माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही रणवीर की गोद से उतरने के लिए मचलने लगी और बोली, मुझे नीचे उतारिए। रणवीर ने माही को वार्निंग देते हुए कहा, अगर अब तुम एक और वर्ड बोली तो मैं तुम्हें बालकोनी से नीचे फेंक दूंगा। ये सुनते ही माही एकदम चुप हो गई। माही को इस मजाक से भी डरता देख रणवीर को मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन उसने इसे अपने फेस पर आने नहीं दिया। रणवीर ने माही को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके बगल में आकर लेट गया। माही अपनी पलकें ऐसे झपका रही थी जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन माही अभी भी कुछ नहीं बोली और अपनी पलकें झपका कर कुछ इशारा कर रही थी। रणवीर ने इरिटेट होकर उसे घूरा तो माही को बोलना ही पड़ा, आपने ही तो कहा था कि अगर मैं बोली तो आप मुझे बालकोनी से नीचे फेंक देंगे। माही की बात सुनकर रणवीर को जोर से हंसी आई और वो हंसते हुए बोला, ओ माही, यू आर रियली क्यूट। फिर उसे अपने करीब खींचकर बोला, नहीं फेंकूंगा। आप बोलो क्या कहना चाहती हो। मैं कह रही थी कि आप यहाँ मेरे साथ नहीं सो सकते, क्योंकि ये सही नहीं है। माही ने ये बात बड़ी मासूमियत कही। तो रणवीर ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों सही नहीं है? और वैसे भी रणवीर रॉय कपूर जो करता है वही सही होता है। फिर उसने माही को अपने सीने से लगाते हुए कहा, अब अगर तुम नहीं सोई तो जो काम मैंने जहां से अधूरा छोड़ा था मैं वहीं से शुरू करूंगा। फिर माही के कान के करीब आकर सडक्टिव टोन में, एंड आई प्रॉमिस दैट दिस टाइम आई वोंट लीव माई वर्क अनफिनिश्ड एंड यू वोंट बी एबल टू स्टॉप मी। रणवीर की बात सुनकर माही ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, नहीं, मैं सो रही हूँ। अब माही की ऐसी हरकत पर किसे प्यार नहीं आता। रणवीर के होठों पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने माही के फोरहेड पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। रणवीर जो अब तक माही को सिर्फ अपना जुनून मानता था, क्या अब उसके एहसास माही के लिए बदलने लगे हैं? और क्या माही के दिल में भी रणवीर के लिए कुछ फीलिंग्स आने लगी है? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। टॉक्सिक लव।